दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि आपके फ़ोन के अंदर जो भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही होती हैं, आप उन्हें क्लोज़ करते हैं, बंद करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है योर सिस्टम इज़ नाउ इन ऑप्टिमल कंडीशन, या फिर किसी किसी फ़ोन में लिखा आता है योर सिस्टम इज़ नाउ इन ऑप्टिमम कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्टिमल और ऑप्टिमम दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं। तो ये तब आता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे आता है। जैसे मान लीजिए हमारा फ़ोन यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिनिमाइज़ का आइकन बना हुआ है, इस पर टैप करेंगे। अब हमारे बैकग्राउंड में 3 एप्लीकेशन रन कर रही हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़न और यूट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन एप्लीकेशन को बंद करने के लिए क्लोज़ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्लोज़ पे टैप करूँगा। तुरंत मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ है योर सिस्टम इज़ नाउ इन ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन 2 तरीके से मिलेगा आपको। तो पहला तरीका है, आपको वापस से मिनिमाइज़ वाले आइकन पे टैप करना है। अब देखिए यूट्यूब, अमेज़न और फ्लिपकार्ट, ठीक है, तीनों ही ऊपर देखिए यहाँ पे एक लोगो बना हुआ आ रहा है आई लॉक का। ठीक है, यानी कि जो एप्लीकेशन है हमारे यहाँ पे लॉक हो रखी हैं। तो यूट्यूब पे आगे लॉक बना हुआ आ रहा है, अमेज़न के आगे भी देखिए लॉक बना हुआ आ रहा है और फ्लिपकार्ट के आगे भी लॉक बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो इन्हें क्लोज़ करने से पहले क्या करना है, जो हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में जो रन कर रही होती हैं वो लॉक होती हैं, उन्हें आपको अनलॉक कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए लॉक के आगे 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं, इस पर आपको टैप करना है। ये अनलॉक का ऑप्शन, अनलॉक करेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉक का आइकन हट चुका है, यानी कि अनलॉक हो गया। ऐसे अमेज़न को अनलॉक करेंगे, यूट्यूब को अनलॉक करेंगे, तो तीनों एप्लीकेशन हमारे जो बैकग्राउंड में रन कर रही थी वहाँ पे जो लॉक आ रहा था वो अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए वो लिखा हुआ नहीं आ रहा, जो हमारी जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आपको मिल चुका है। लेकिन कुछ डिवाइसेस में ऐसा होता है कि नहीं ठीक हो पाता, तो उस कंडीशन में एक तरीका आपको और बता देता हूँ। आपको क्या करना है, अपने फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग में सबसे नीचे आना है, सिस्टम एंड अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करेंगे। बैकअप एंड रीसेट, ठीक है, अगर आपको ये सेटिंग डायरेक्ट नहीं मिलती तो आप अपनी सेटिंग में आके सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, रीसेट, ठीक है, तो इस पर टैप करना है। रीसेट फ़ोन, इस पर टैप करेंगे। अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है रीसेट ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग नेटवर्क सेटिंग। ठीक है, सबसे नीचे इरेज ऑल डाटा का ऑप्शन आ रहा है, तो ये फ़ोन को फॉर्मेट कर देगा, इस पर आपको टैप नहीं करना। ठीक है, तो काफ़ी लोग क्या गलती करते हैं, सुनते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, और सीधा इरेज ऑल डाटा पे क्लिक करके अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से तो हमारा फ़ोन फॉर्मेट हो गया। भाई आपको खुद ध्यान रखना है मैं क्या बता रहा हूँ और आपको क्या करना है। आपको इरेज ऑल डाटा रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे नहीं क्लिक करना, ठीक है ना। आपको देखिए ऊपर सेकंड नंबर पे रीसेट नेटवर्क के नीचे रीसेट ऑल सेटिंग इंक्लूडिंग नेटवर्क सेटिंग, इस पर टैप करना है। रीसेट ऑल सेटिंग, आपको रीसेट पे टैप करना है। इससे क्या होता है, हमारे फ़ोन में जो भी गलत सेटिंग होती है वो रीसेट हो जाती है। जैसे हम नया फ़ोन खरीदते हैं, सारी सेटिंग आपकी स्टार्टिंग से आती हैं, तो बिल्कुल आपका फ़ोन वैसे हो जाएगा, न्यू कंडीशन में हो जाएगा, सारी सेटिंग आपकी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो वापस से मेरे को क्या करना है, अपनी स्क्रीन पे आना है, मिनिमाइज पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए 3 एप्लीकेशन मेरी बैकग्राउंड में रन कर रही हैं और इन पे किसी पे लॉक नहीं लग रहा। अगर किसी पे लॉक लग रहा होगा तो आपको उसे अनलॉक कैसे करना है मैंने बता दिया। ठीक है, अनलॉक करने के बाद वापस से क्लोज पे टैप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे वो ऑप्टिमल कंडीशन नहीं लिखा हुआ आया, रैम फ्री का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है हमारी जो एप्लीकेशन रन कर रही थी वो हमारी बंद हो चुकी है, हमारी रैम फ्री हो चुकी है और वो लिखा हुआ नहीं आ रहा। ठीक है, ऑप्टिमल कंडीशन और ऑप्टिमम कंडीशन दोनों एक ही चीज़ें। जब भी ये लिखी हुई आती हैं इसका मतलब 2 तरीके हैं, एक तो आपके फ़ोन की सेटिंग ख़राब हो सकती है, ठीक है, कोई एप्लीकेशन आपकी इधर उधर हो गई होगी या उसकी सेटिंग इधर उधर हो गई होगी, या फिर दूसरा क्या होता है, हमारी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रही होती है उन पर लॉक बना हुआ आता है, यानी कि वो लॉक हो चुकी होती हैं। यानी कि वो रैम जब आपकी घेरती हैं एप्लीकेशन रन करते वक्त, जब आप उन्हें क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन पे आपके लॉक लगा हुआ है, वो बंद नहीं हुई, वो आपकी रैम को अंदर के अंदर घेर के रखती है, यानी कि आपकी जो रैम का स्पेस होता है वो ब्लॉक करके रखती है। उस कंडीशन में ही ये लिखा हुआ आता है योर सिस्टम इज़ नाउ इन ऑप्टिमल कंडीशन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया, 2 तरीके मैंने आपको बताए। एक तो एप्लीकेशन को अनलॉक करना है और इसके बाद उसे रिफ्रेश करना है, यानी कि उसको मिनिमाइज में से हटा देना है, क्लोज करना है। दूसरा तरीका है फ़ोन की सेटिंग को रीसेट करना है। फ़ोन को फॉर्मेट नहीं करना, फ़ोन को रीसेट नहीं करना, केवल फ़ोन की सेटिंग को रीसेट करना है। इन 2 तरीक़ों से आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 100% मिल जाएगा। मैंने करके देखा है, मैंने दोनों तरीके से करके देखा है और काफ़ी सारी कंपनी के फ़ोनों में भी करके देखा है मैंने, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस, एमआई, वीवो, सब में करके देख लिया, सब में ये सेटिंग काम करती है। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।